एक दिन वो महल के पास से गुजरी। ऊंची दीवारें, चमकते गुंबद, पहरेदार, सब कुछ वैसा ही था। उसने एक ऊंचे स्तंभ पर बैठकर भीतर झांका। वहां नई राजसी तैयारियां चल रही थी, पर कोई उसे पहचान नहीं सकता था। वो चीखी पर उसकी आवाज केवल कांपका बनकर रह गई। पहली बार उसने समझा, पद, सौंदर्य और शक्ति सब क्षणिक है। जो स्थायी है वो है विनम्रता। मैं कितनी अंधी थी। मुझे सच में लगता था कि मेरे बिना ये संसार अधूरा है, कि मेरी हंसी, मेरी उपस्थिति, मेरा पद ही सब कुछ है। पर आज जब मैं इस ऊंचाई से देखती हूँ तो समझ आता है कि संसार किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं रुकता। वह तो अपनी गति से चलता ही रहता है, चाहे कोई राजकुमारी रहे या एक साधारण पक्षी बन जाए। यहाँ तो सब वैसा ही चल रहा है। महल की दीवारें वैसी ही खड़ी हैं, सैनिक वैसे ही पहरा दे रहे हैं, प्रजा अपने काम में लगी है। किसी को मेरी कमी भी महसूस नहीं हो रही। शायद मैं ही अपने महत्व के भ्रम में जी रही थी। मुझे लगा था कि मैं केंद्र हूँ, पर मैं तो इस विशाल संसार की एक छोटी सी कड़ी मात्र थी। शायद सच्चा अंधकार आंखों में नहीं, मन के अहंकार में होता है। आंखें खुली थीं, फिर भी मैं देख नहीं पाई। पद मिला था पर विनम्रता नहीं, शक्ति मिली थी पर समझ नहीं। और आज जब सब कुछ छिन गया है, तब पहली बार मुझे स्वयं का वास्तविक स्वरूप दिखाई दे रहा है। अब उसके पंख थकने लगे थे, पर उससे भी अधिक उसका घमंड टूटने लगा था। हर अपमान, हर भूख, हर पत्थर उसके भीतर की कठोरता को धीरे धीरे घिस रहा था। राजकुमारी का पतन ही अब उसका पहला पाठ बन चुका था और उसके मन में पहली बार एक सच्ची प्रार्थना जन्मी। हे ईश्वर, यदि मुक्ति का कोई मार्ग है तो मुझे वो दिखा दो। अब वह ऊंचे वृक्षों पर नहीं, बल्कि जमीन पर बैठना सीख गई थी। अब उसे उड़ान पर गर्व नहीं, बल्कि विनम्रता का महत्व समझ आने लगा था। एक दिन संध्या के समय, जब आकाश हल्का सुनहरा हो रहा था और जंगल में शांति उतर रही थी, उसी मार्ग पर वही साधु फिर से प्रकट हुए जिनके श्राप ने उसका जीवन बदल दिया था। कोवा बनी राजकुमारी ने उन्हें दूर से देखा तो उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। भय भी था और आशा भी। वो धीरे धीरे फड़फड़ाते हुए उनके समीप आकर बैठ गई, पर इस बार उसकी आंखों में चुनौती नहीं, पश्चाताप था। हे महात्मा, मैं वही हूँ जिसने आपके तप का अपमान किया था। आज मैं अपने ही कर्मों की सजा भोग रही हूँ। मैंने अपने पद, अपने सौंदर्य और अपने अधिकार पर घमंड किया। मैंने सोचा था संसार मेरे इशारों पर चलता है, पर आज एक दाने के लिए भटक रही हूँ। यदि संभव हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अब वही अहंकारी राजकुमारी नहीं रही। मैंने अपमान, भूख और अकेलेपन से बहुत कुछ सीख लिया है। साधु ने शांत दृष्टि से उस कांपते हुए कोवे को देखा। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, केवल गंभीर करुणा थी, मानो वे उसकी आत्मा में हुए परिवर्तन को पढ़ रहे हो। कुछ क्षणों तक वे मौन रहे और उस मौन में ही राजकुमारी को लगा जैसे उसके भीतर का शोर थम रहा है। श्राप दंड नहीं होता है, वह आत्मा को जगाने वाली शिक्षा होती है। और जो शिक्षा पीड़ा के माध्यम से मिलती है वह जीवन भर स्मरण रहती है। तुम्हें अपनापन, भूख और अकेलापन का स्वाद चखा है, इसलिए तुम्हारा अहंकार टूट चुका है। पर स्मरण रखो, केवल पश्चाताप से मुक्ति नहीं मिलती। सच्ची मुक्ति तब मिलती है जब मन विनम्र होकर सत्य को स्वीकार करता है और भक्ति के मार्ग पर स्थिर हो जाता है। प्रभु, अब मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं बचा, केवल सुधारने को जीवन बचा है। मुझे मार्ग बताइए। मैं उस हर पथ पर चलने को तैयार हूँ जो मुझे अहंकार से दूर और सत्य के निकट ले जाए। चाहे वो मार्ग कठिन हो, लंबा हो या तप से भरा हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। यदि सच में परिवर्तन चाहती हो तो संत महेंद्र की शरण में जाओ। वह केवल उपदेश नहीं देते, वह आत्मा को आईना दिखाते हैं। वही तुम्हें सच्चे ज्ञान मार्ग दिखाएंगे। वही तुम्हारे अंदर के अहंकार को पूर्ण रूप से दूर कर सकते हैं। उनकी वाणी में वह अग्नि है जो अहंकार को भस्म कर देती है, और वह करुणा है जो आत्मा को शुद्ध कर देती है।
राजकुमारी ने पहली बार अपने भीतर एक हल्की सी आशा की किरण महसूस की। उसे समझ आ गया कि उसका कष्ट अंत नहीं, एक आरंभ है, और अब उसकी उड़ान केवल आकाश में नहीं बल्कि सत्य की खोज में होने वाली थी। साधु के शब्द उसके भीतर गूंजते रहे और अगले ही प्रभात वह नई आशा के साथ उड़ चली। अब उसकी उड़ान में घबराहट नहीं बल्कि एक उद्देश्य था। कई जंगलों, नदियों और गांवों को पार करते हुए वह अंततः उस स्थान पर पहुंची जहां संत महेंद्र साधारण जनों के बीच बैठकर सत्य की वाणी सुना रहे थे। वहां न कोई राजसी वैभव था, न दिखावा, केवल सादगी, शांति और शब्दों की वह शक्ति थी जो सीधे हृदय को स्पर्श करती थी। कोवा बनी राजकुमारी एक पेड़ की डाली पर बैठ गई और ध्यान से सुनने लगी। हर वचन उसके भीतर किसी छुपे घाव को खोलता और फिर उसी पर मरहम भी रख देता। उसे लगा जैसे पहली बार कोई उसे उसके बाहरी रूप से नहीं बल्कि उसके भीतर से संबोधित कर रहा हो। ये कैसी वाणी है जिसे सुनते ही भीतर की बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगती है, जैसे कोई मेरे अपराधों को जानता भी है और फिर भी मुझे ठुकराता नहीं, जैसे ये शब्द मेरे भीतर छिपे उस दर्द को छू रहे हैं जिसे मैं स्वयं से भी छिपाती रही हूँ। ये स्वर डांट नहीं रहा बल्कि समझा रहा है। जो अपने अहंकार को पहचान लेता है वह आधी दूरी पार कर लेता है, और जो उसे छोड़ देता है वह ईश्वर के निकट पहुंच जाता है। भूल करना मनुष्य का स्वभाव है, पर भूल को स्वीकार करना आत्मा का जागरण है। जब मन विम्न हो जाता है तब दया स्वयं मार्ग खोज लेती है। क्या क्या ये शब्द मेरे लिए है? क्या मेरी भूल इतनी बड़ी नहीं कि मुझे क्षमा का अवसर मिल सके? मैंने अभिमान में अंधी होकर अपमान किया था। क्या मेरे जैसे अपराधी के लिए भी भक्ति का द्वार खुला है? सभा समाप्त होने लगी। लोग धीरे धीरे उठकर जाने लगे, पर कोवा वहीं ठहरा रहा। उसके भीतर एक तीव्र इच्छा उठी कि वह निकट जाकर अपने अपराध को स्वीकार करे। वो फड़फड़ाते हुए नीचे उतरा और संत महेंद्र के समीप आकर बैठ गया। उसकी आंखों में वह पश्चाताप था जो शब्दों से भी अधिक स्पष्ट था। प्रभु, मैं एक श्रापित आत्मा हूँ जिसने अपने अहंकार में अंधी होकर एक साधु की तपस्या का अपमान किया था। मैंने अपने पद, अपने सौंदर्य और अपने अधिकार को ही सत्य समझ लिया था और आज उसी घमंड का दंड भोग रही हूँ। हर दिन अपमान सहा है, हर रात पछतावे में बिताई है। यदि आपकी शरण में मेरे जैसे अपराधी के लिए भी स्थान हो तो मुझे मार्ग दीजिए। मुझे फिर से मनुष्य बनने से पहले इंसान बनना सिखा दीजिए। रूप बदल जाने से आत्मा नहीं बदलती, और अपराध स्वीकार करने से मार्ग स्वयं खुल जाता है। शराब तुम्हें तोड़ने नहीं जगाने आया था। यदि तुम्हारे भीतर सच्चा पश्चाताप है, यदि तुम्हारी ब्रह्मता केवल भय नहीं बल्कि समझ से उपजी है, तो जान लो मुक्ति दूर नहीं। जो गिरकर उठना सीख ले वही सच्चा साधक है। मैं सेवा करूंगी, विनम्र रहूंगी और आपके वचनों को अपने जीवन का आधार बनाऊंगी। अब न पद का अभिमान रहेगा, न रूप का मोह, बस आपके वचनों का स्मरण रहेगा। महेंद्र ने शांत दृष्टि से उस कांपते हुए पक्षी को देखा और उनकी आंखों में करुणा की चमक उभरी। उस क्षण राजकुमारी ने पहली बार अनुभव किया कि सच्चा संत दंड नहीं देता, दिशा देता है, और शायद यही दिशा उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। संत महेंद्र के चरणों के पास बैठा वह कांपता हुआ कोवा अब पहले जैसा व्याकुल नहीं था। उसके भीतर पहली बार एक गहरी शांति उतरने लगी थी, जैसे वर्षों से चल रहा पश्चाताप अब दिशा पा चुका हो। महेंद्र ने उसे तुरंत चमत्कार का आश्वासन नहीं दिया बल्कि उसे नाम स्मरण और विनम्र सेवा का मार्ग बताया। कई दिनों तक वो वहीं आश्रम के आसपास मंडराता रहा, लोगों को सुनता, उनके दुख देखता और भीतर ही भीतर अपने अहंकार की अंतिम परतों को गिरते हुए महसूस करता रहा। अब वो दाने के लिए झपटता नहीं था बल्कि पहले दूसरों को खाने देता। अब उसकी कांव कांव में क्रोध नहीं बल्कि एक प्रार्थना थी।
और एक प्रभात ऐसा आया जब सूरज की पहली किरण उसके पंखों पर पड़ी और महेंद्र ने शांत स्वर में उसका नाम लेकर उसे स्मरण कराया कि सच्ची भक्ति रूप से नहीं, हृदय से होती है। उसी क्षण उसके भीतर कुछ टूटकर मुक्त हो गया। हवा स्थिर हुई, प्रकाश तेज हुआ और कोवे का रूप धीरे धीरे विलीन होने लगा। जब मन का अंधकार सच में मिट जाता है तो बाहरी बंधन स्वयं ही ढलने लगते हैं। शराब शरीर को बांध सकता है पर आत्मा को नहीं। तुमने अपने अहंकार को पहचाना, उसे स्वीकार किया और त्यागने का साहस दिखाया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। अब भय मत रखो, क्योंकि जहाँ ब्रह्मता जन्म लेती है वहाँ करुणा स्वयं मार्ग बना लेती है। प्रभु, ये कैसी करुणा है। मैंने अपराध किया था, मैंने अपमान किया था और आपने मुझे दंड के स्थान पर दया दी। मैं तो अपने ही कर्मों के भार से झुक गई थी, पर आपने मुझे उठने का अवसर दिया। आज मैं समझ गई कि परिवर्तन भय से नहीं, ज्ञान से होता है, दंड से नहीं, समझ से होता है। यदि आप मुझे स्वीकार करें तो मैं अपना शेष जीवन सेवा, सत्य और विनम्रता को समर्पित करना चाहती हूँ। अब न पद का अभिमान रहेगा, न रूप का मोह, बस आपके वचनों का स्मरण रहेगा। जो गिरकर उठता है वही सच्चा साधक बनता है, क्योंकि गिरना मनुष्य का स्वभाव है पर उठना उसका साहस है। जो अपनी भूल को छिपाने के बजाय उसे स्वीकार कर लेता है वही उसे शिक्षा में बदल पाता है, और जो शिक्षा को अपने जीवन में उतार ले वही जीवन को सार्थक करता है। याद रखो, अहंकार तुम्हें ऊंचा दिखा सकता है पर विनम्रता ही तुम्हें महान बनाती है। जाओ, अब तुम्हारा जीवन ही तुम्हारी कथा बने, तुम्हारा आचरण ही तुम्हारा उद्देश्य हो और तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारा सच्चा राजमुकुट हो। जिस दिन तुम अपने पद से अधिक अपने कर्मों पर गर्व करोगी, उसी दिन समझ लेना कि तुम्हारी साधना पूर्ण हो रही है। राजकुमारी अब वही नहीं रही जो कभी अहंकार में डूबी हुई संसार को अपनी शक्ति से मापती थी। उसके चेहरे पर अब वैभव का गर्व नहीं, बल्कि ज्ञान से उपजी विनम्रता की शांति थी। उसकी आंखों में अब आदेश नहीं, बल्कि समझ की चमक थी। उसने संत महेंद्र के चरणों में सिर झुकाया तो वह केवल औपचारिक प्रणाम नहीं था, बल्कि अपने पुराने स्वभाव का अंतिम त्याग था। उसी क्षण से उसका जीवन भीतर से बदल गया, क्योंकि अब वो राजसी अधिकार और शक्ति के सहारे नहीं, बल्कि सेवा, सत्य और करुणा के आधार पर जीने वाली आत्मा बन चुकी थी। और उसके लिए सबसे बड़ा राज्य अब दूसरों के हृदय में स्थान पाना था, ना कि सिंहासन पर बैठना।